दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव पर बारीकी से नज़र बनी हुई है और बारीकी से जब नज़र बनी हुई है तो तमाम जगहों से रुझान जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। जहां पोस्टल बैलेट पेपर के रुझान जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां तमाम मीडिया के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पर इंडिया गठबंधन पोस्टल बैलेट पेपर पर आगे निकल चुका है। जहां शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन को बड़ी कामयाबी जो है वो मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखें न्यूज़ 24 जो है वो तमाम आंकड़े आपके सामने रख रहा है और दिखा रहा है कि इंडिया जो है पोस्टल बैलेट पेपर पर 55 सीटों पर आगे निकल चुकी है। वहीं एनडीए जो है वो 46 सीटों पर आगे है। वहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए 20 सीटों पर आगे है, तो वहीं इंडिया अलायंस जो है वो 12 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 8 सीटों पर आगे है। कर्नाटक में इंडिया 4 सीटों पर और एनडीए 3 सीटों पर आगे है। वहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए 20 और इंडिया 12 सीटों पर है। बसपा का खाता तक नहीं खुला है। वहीं अगर आप बात करें बिहार की तो इंडिया गठबंधन तकरीबन 6 सीटों पर आगे चल रहा है और भाजपा जो है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है बिहार के अंदर। वहीं महाराष्ट्र के रुझान सामने हैं, इंडिया 7 सीटों पर है और एनडीए जो है वो 9 सीटों पर आगे है। इंडिया जो है 6 पर बिहार में आगे निकल चुका है और एनडीए 2 सीटों पर आगे है। जो शुरुआती रुझान आपके सामने है और इसी बीच आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 65 पार जो है वो इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। वहीं एनडीए 50 सीटों पर, अदर जो है 6 सीट है। और इसी के साथ अगर हम चले दूसरी तरफ, आज तक आप स्क्रीन पर देखेंगे जहां आप देखें कि 70 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और ये दिखाया कि कैसे एनडीए 83 सीटों पर पहुंच गई है और इंडिया जो है 49 सीटों पर आगे है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने 8 बजे की टाइमिंग जो है वो दे रखी थी और 8 बजे की टाइमिंग से पहले ही एबीपी न्यूज़ हो, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, उन्होंने 8 बजे से पहले ही एनडीए के फेवर में एक सीट जो है वो दिखा दी थी, जो सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रही थी। यही आप साफ तौर पर देखें कि इंडिया 78 सीटों पर आगे निकल चुकी है। जहां 65 का मार्जिन था पोस्टल बैलेट पेपर पर, 78 सीटों पर इंडिया जो है वो आगे चल रहा है। वहीं न्यूज़ नेशन की अगर बात करें तो इनके अपने ही आंकड़े चल रहे हैं, जहां 110 सीटों पर एनडीए को, इंडिया को 49 सीटों पर दिखा रखा है आगे। वहीं आप बात करें भारत समाचार की तो भारत समाचार भी तकरीबन दिखा रहा है कि कैसे तमाम चीज़ें आगे हैं। 40 सीटों पर इंडिया और एनडीए 53 सीटों पर है। रिपब्लिक भारत ने तो हद ही पार कर दी है, 138 सीटें जो हैं एनडीए को और 77 जो है वो इंडिया गठबंधन को दी गई है भारत समाचार द्वारा। और यहां आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर ताजा रुझान लगातार बदल रहे हैं। 98 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है वो आगे निकल चुका है, 89 सीटों पर जो है एनडीए आगे है, जो तस्वीर आपके सामने। और उत्तर प्रदेश में 20 एनडीए, 12 वो, और पश्चिम बंगाल में 12 टीएमसी, 6 बीजेपी, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। वहीं कर्नाटक में 3 सीटों पर एनडीए और इंडिया जो है 4 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इसी के साथ साथ आप महाराष्ट्र में देखें तो इंडिया 10 सीटों पर आगे है। अभी 6-4 का मामला था, अब 10 सीटों पर महाराष्ट्र में आगे हो गई है। वहीं इंडिया और एनडीए बिहार में 10 सीटें एनडीए तो 8 सीटें, बड़ा रोमांचक मुकाबला जो है बिहार महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और इसी के साथ आप देखें कि 100 सीटें पार जो है वो कर ली गई हैं इंडिया गठबंधन द्वारा, जहां ये तमाम चीजें आ रही हैं कि नागौर से हनुमान बेनीवाल पीछे चल रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मैनपुरी से डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो आगे चल रही हैं। ये तमाम तस्वीर आपके सामने है कि 100 का आंकड़ा पार कर लिया है इंडिया ने और 85 सीटों पर एनडीए आगे है। ये शुरुआती रुझान है दोस्तों,
ये शुरुआती रुझान में ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है और 118 इंडिया पहुंच गई है। 95 सीट जो है वो आगे है एनडीए। ये तस्वीर और अदर 12 सीटों पर आगे है। वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो तकरीबन 18 सीटों के रुझान सामने आए हैं और इन 18 सीटों में 10 सीटें जो हैं लगभग महाराष्ट्र में अगर बात करें, बिहार की बात करें तो 8 सीटों पर इंडिया और एनडीए 4, यानी कि अदर जो है 0 है, क्योंकि लोगों की नज़र बिहार में बनी हुई है पूर्णिया पर, किशनगंज पर, सिवान में। पर अब ये तस्वीर क्लियर है थोड़ी थोड़ी जो सामने आ रही है कि अभी अदर में कोई भी बिहार में आगे नहीं चल रहा है, इंडिया और एनडीए ही आगे चल रही है। 8 सीटों पर इंडिया और एनडीए। यहां 118 का मामला पहुंच चुका है, डीएमके 6 पर, बीजेपी तमिलनाडु में 2 पर, 1 सीट पर जो है अदर पार्टी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 12 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में ताज़ा आंकड़े बदल रहे हैं, टीएमसी 12 सीटों पर आगे, कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। वहीं कर्नाटक में इंडिया 4 सीटों पर, एनडीए 3 सीटों पर आगे है। ये ताज़ा आंकड़े हर पर बदल रहे हैं। वहीं 101 सीट जो है इंडिया गठबंधन आगे निकल चुकी है और 105 जो है वो 121 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन आगे निकल चुकी है और 105 पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अदर जो है 12 सीटों पर आगे है। ये शुरुआती आंकड़े जो हैं कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से रिजल्ट सामने दिखा रहे हैं। क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं? डिंपल यादव को आगे बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैराना से इकरा हसन पीछे चल रही है, सहारनपुर से इमरान मसूद जो हैं वो शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं। ये तमाम आंकड़े जो हैं वो सामने हैं। तो वहीं लोग लगातार पूछ रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो ओल्ड हैदराबाद की सीट से आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में ही माधवी लता जो है वो पकड़ नहीं पाई हैं और यहाँ आप देखें कि 118 सीटें, अब आंकड़े जो हैं वो बदल चुके हैं। जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं, 120 से ज़्यादा सीटों पर जो है वो एनडीए आगे निकल चुकी है। ये ताज़ा आंकड़े बताए जा रहे हैं। एक जश्न, एक खुशी जो है गोदी मीडिया के चेहरों पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है और किस तरीके से तमाम रिजल्ट सामने आएंगे उसे एक एक कर आपके सामने भी रखेंगे। जहां आप देखें कि कर्नाटक में इंडिया जो है 4 सीटों पर आगे है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में 25 और 15 का मुकाबला हो चुका है, अदर का कोई चांस ही नहीं। पश्चिम बंगाल में 12 और 6 का मुकाबला हो चुका है, जहां टीएमसी 12 है, बीजेपी 6 है, कांग्रेस 1 है। कर्नाटक में एनडीए 3 है, इंडिया 4 है। वहीं तमिलनाडु की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो एनडीए 9 सीटों पर आगे हो चुकी है, इंडिया 12 सीटों पर आगे हो चुकी है। वहीं बिहार में एनडीए 4 सीटों पर और इंडिया जो है 8 सीटों पर आगे हो चुकी है। जो ताज़ा आंकड़े सामने हैं, तमिलनाडु में डीएमके 6 सीटों पर, भाजपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। ये ताज़ा तस्वीर सामने है। तो वहीं वायनाड रायबरेली से राहुल गांधी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। जो ताज़ा रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही हैं, गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं, नीरज शेखर बलिया से बीजेपी के वो पीछे चल रहे हैं। वहीं मनीष तिवारी जो हैं वो आगे चल रहे हैं चंडीगढ़ से, कांग्रेस के उम्मीदवार। और नितिन गडकरी जो हैं बीजेपी के नागपुर महाराष्ट्र से वो आगे चल रहे हैं। नित्यानंद राय उदियारपुर बिहार से आगे चल रहे हैं। ओम बिरला कोटा राजस्थान बीजेपी से आगे चल रहे हैं। ये आंकड़े उमर अब्दुल्ला जो हैं वो आगे चल रहे हैं और ये आप पीछे साफ तौर पर नतीजे देख सकते हैं। इंडिया 165 और एनडीए 142 सीटों पर पीछे चल रही है। ये ताज़ा आंकड़े हर पर बदल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे का मामला जो है वो चल रहा है। और पोस्टल बैलेट पेपर में जब इंडिया का आंकड़ा 165 के पार पहुंच रहा है तो यकीनन तस्वीरें कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं।